नजर आता है और कैमरा भी जाता है। ये तो सिक्का सूर्य कुमार यादव ने अपनी जेब से निकाला। ठीक है, मुझे ये बताएं कि हर दफा ऐसा क्यों होता है? इस मैच का टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसने टॉस जीतना था उसने फील्डिंग करनी थी, क्योंकि बाद में रन चेज ड्यू ये सब कुछ है। तो आपको शक है ये मेरी देखिए, ये मेरी अपनी राय है और जो मैंने देखा मुझे शक व शुबात है। ठीक है कि अगर हो सकता है कि क्रिकेट बोर्ड को ये लेटर या उनको लिखे कि भाई अगर 50-50 कैमरे जो हैं वो एक मैच दिखा सकते हैं, तो फिर उस टॉस के लिए कैमरा क्यों नहीं है? वो जब टॉस गिरता है जमीन पे उसके लिए कैमरा क्यों नहीं है? और यही कॉइन क्यों दोनों कप्तान को नहीं दिखाया जाता? दिखाओ ना कप्तान को दोनों तरफ। ऐसे कैसे है? ऐसे कैसे? और ये शक व शुबात मुझे इस वजह से फील हुए कि मतलब जो है वो मैच रेफरी ने भी कॉइन उठाई नहीं तो उसने पहले से कह दिया। ठीक है, ये चीजें शक व शुबात पे जाती है कि भाई कैमरा होना चाहिए। और मैं ये समझ रहा हूं कि एक मेल होनी चाहिए, ये खत होना चाहिए आईसीसी को क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि भाई नेक्स्ट टाइम ये चीज आप करें, कैमरा जो है वो होना चाहिए, अदरवाइज तो इसी तरह शक व शुबात ही रहेंगे। और मेरा एक और सवाल है कि इतनी दूर कॉइन फेंकने का मकसद क्या होता है? वही फेंको ना। नहीं, वो दोनों कप्तान स्पॉन्सर का मैच, स्पॉन्सर का है, लेकिन स्पॉन्सर को इतनी दूर नहीं है भाई। नहीं, कैमरा ही नहीं है ऊपर। कप्तान ये है कि आप वहीं फेंक, देखिए ये आप खड़े में दोनों कप्तान और वो खड़े में ना, ठीक है, आप यूं ही फेंकते हैं, उसी जगह पे फेंके ना। इतनी दूर फेंकने का क्या मकसद होता? तो मेरे को इस चीज के जो है वो शक व शुबात है। वो हमारे कैमरे पे नहीं देखा, हमने कैमरे में सूर्य कुमार यादव को जेब से कॉइन निकालते देखा है। बताइए, जेब से आपने देखा है ना? अभी निकाला था उसने टॉस से। ठीक है, तो सूर्य कुमार यादव की जेब में क्यों है? मैच रेफरी के पास क्यों नहीं है? कोई तो मैच रेफरी के पास होना चाहिए। होस्ट है वो, होस्ट नहीं, होस्ट क्या होता है? होस्ट हो या ना हो, होस्ट हो या ना हो, हाँ, कप्तान के पॉकेट में कैसे है कॉइन भाई? मैच रेफरी के पास होना चाहिए। अगर मैच फिक्सिंग पे सख्ती हो सकती है, स्पॉट फिक्सिंग पे सख्ती हो सकती है, तो इस चीज को ठीक क्यों नहीं कर सकते भाई? इस चीज पे कैमरा क्यों नहीं ला सकते? आप क्यों नहीं लाते? ये किसी को भी अपनी तरफ लेके आ सकते हैं, चाहे वो क्रिकेटर है, चाहे कोई भी बोर्ड है, ठीक है, पाकिस्तान से हट के, ठीक है, कोई भी मैच रेफरी है, कोई भी अंपायर है, कुछ भी है, ये किसी बंदे को भी अपने हाथ में ले सकते हैं। ये इस टाइम जो ये क्रिकेट को जिस तरफ लेके जा रहे हैं ना, ये कुछ भी कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में ही तनवीर अहमद साहब बड़े गंभीर चेहरे के साथ कह रहे थे, कुछ चीजें हुई हैं टास्क में जिन पर मुझे ऐतराज है। अब मैं यहाँ सुनकर ठहर गया। मुझे लगा शायद टास्क में कोई टेक्निकल खराबी होगी, शायद सिक्का कैमरे में कैद नहीं हुआ या फिर रेफरी ने नियम तोड़ी। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बोली, मुझे लगा ये बात नहीं, ये तो कहानी बन रही है। उन्होंने कहा कि सूर्य कुमार यादव सिक्का उठने से पहले ही आगे बढ़ गए और सलमान अली आगा को कुछ कह रहे थे। अब जरा सोचिए, क्या किसी खिलाड़ी की इतनी सुपर पावरफुल आंखें हो सकती हैं कि सिक्का अभी जमीन पर गिरा भी नहीं और उसने दूर से बता दिया कि क्या आया है? ये तो सीधा सीधा मार्वल वाली फिल्म का सीन लग रहा था। मैं वही सोच रहा था कि अगर सूर्य कुमार के पास इतनी क्षमता है तो फिर मैच खेलने की जरूरत क्या है? वो तो एक नजर में ही नतीजा बता देंगे। लेकिन हकीकत ये है कि मैदान में हर पल कैमरे लगे होते हैं, अंपायर, मैच रेफरी और पूरा प्रोटोकॉल होता है। अगर कुछ गड़बड़ होती तो सामने वाले कप्तान सलमान अली आगा तुरंत आपत्ति दर्ज कराते। इसके बाद तनवीर अहमद ने एक और दिलचस्प तर्क किया कि कॉइन रेफरी के पास क्यों नहीं था, सूर्य कुमार यादव की जेब में क्यों था। अब ये सुनकर मुझे हंसी भी आई और हैरानी भी हुई, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट का नियम साफ है कि टॉस होस्ट कप्तान करता है, कॉइन वही लेकर आता है जो स्पॉन्सर ब्रांडेड होता है। इसे मैच रेफरी के पास रखने का कोई नियम नहीं है। तो यहाँ कोई चीटिंग नहीं, बल्कि सामान्य प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन शायद तनवीर साहब ने इसे भी शक का आधार बना लिया। एक और जगह उन्होंने कहा कि कॉइन सर्कल से बाहर क्यों गिरा, इतनी दूर क्यों फेंका गया। मैं सोच रहा था कि अगर कॉइन थोड़ा हवा में बह गया या खिलाड़ी ने थोड़ा ज्यादा जोर से उछाल दिया तो क्या ये फिक्सिंग का सबूत हो गया? टास्क कोई गणित का सवाल थोड़े ही है कि हमेशा सटीक जगह पर गिरे। लेकिन तनवीर अहमद ने इस पर भी लंबी बहस खींच दी। फिर उन्होंने कहा कि अगर स्पॉट फिक्सिंग पर सख्ती हो सकती है तो इस पर क्यों नहीं। अब मुझे यहाँ पर लगता है कि असल मुद्दा ये नहीं था कि टास्क में गड़बड़ हुई, बल्कि असल तकलीफ ये थी कि भारत ने मैच जीत लिया, पाकिस्तान का हारना उन्हें हजम नहीं हो रहा था, इसलिए हर छोटी छोटी चीज को शक के दायरे में डाल दिया गया। एक और लाइन उन्होंने बोली जिसने मुझे सचमुच सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत क्रिकेट में वही रोल निभा रहा है जो आजकल इजराइल गाजा के मुद्दे पर निभा रहा है, यानी खेल से तुलना राजनीति से कर दी। अब यहाँ मुझे लगा कि खेल का मैदान पूरी तरह छोड़कर ये बयान भावनाओं के बवंडर में बह गया। क्रिकेट का मैदान जहाँ खेल होना चाहिए उसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उदाहरण से जोड़ना शायद उनके अंदर की खींच और निराशा दिखा रहा था। लेकिन यहाँ एक और अहम बात है, अगर वाकई में टॉस में गड़बड़ होती तो क्या सलमान अली आगा चुप रहते? क्या पाकिस्तान की मैनेजमेंट टीम चुप रहती? क्या आईसीसी खुद जांच नहीं करता? इतने सारे कैमरे, हजारों दर्शक,
लाइव टेलीकास्ट के बीच अगर इतनी बड़ी फिक्सिंग हो जाती तो सामने वाले कप्तान को तुरंत ही ऐतराज उठाना चाहिए था, लेकिन वहां मैदान पर किसी ने कुछ नहीं कहा। इसका सीधा मतलब यही है कि मामला उतना बड़ा नहीं था जितना अब इसे बताया जा रहा है। असल में तनवीर अहमद का ये रोना नया नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने कई बार कहा है कि भारत टॉस फिक्स करता है। वर्ल्ड कप में भी यही बात कही थी, यानी जब भी भारत जीतता है तो इनके लिए सबसे आसान बहाना होता है टॉस फिक्स था। अब मुझे लगता है कि अगर इनकी संतुष्टि चाहिए तो अगली बार टॉस इनके घर के बाहर जाकर कर देना चाहिए, तभी इन्हें विश्वास होगा। अब जरा सोचिए, भारत की टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया, फाइनल में दबाव के बावजूद भी जीत हासिल की, लेकिन इन सब पर चर्चा करने के बजाय हम यहाँ बैठे हुए टॉस की दूरी और काइन की पोजीशन पर बहस कर रहे हैं। ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान के कुछ पूर्व खिलाड़ी हार को पचाने की क्षमता नहीं रखते। वो बार बार यही कहानी सुनाते हैं जिससे उनका जमीर शांत हो जाए, लेकिन हकीकत नहीं बदलती। इस पूरी चर्चा में मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प यही लगा कि दर्शकों का ध्यान असल खेल से हटाकर एक टॉस जैसे मामूली पहलू पर खींच लिया गया, और शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग इन बयानों को लेकर मजाक बना रहे हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा रिएक्शन इस पूरे मामले पर। क्रिकेट का मैदान खेल के लिए होता है और खेल को खेल की तरह खेलना चाहिए। भारत की जीत मेहनत और खेल कौशल से आई है, ना कि किसी टॉस की चालाकी से। अगर हमें खेल से सचमुच प्यार है तो हमें मैदान पर खिलाड़ियों के पसीने और जज्बे को देखना चाहिए, ना कि बिना सबूत के आरोपों पर विश्वास करना चाहिए। आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपने भी इस चर्चा में मजा लिया, तो कृपया इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चले कि असलियत क्या है। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए, ताकि हमारी अगली वीडियो की खबर आपको सबसे पहले मिले। हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा, एक नए रिएक्शन और एक नए नजरिए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।